और ये चीजें ग्रुप पे भेजा करो ताकि कोई भी हेल्प कर दे। 25.0/24 ये सीआईडी ब्लॉक है, ठीक है। ओके इसका सीआईडी ब्लॉक का सबनेट क्या होगा? मैंने बोला कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के अंदर ये मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के अंदर जो नेटवर्क चल रहा है बेसिकली वो ये चल रहा है। और मेरी कंपनी के अंदर एक ब्रांच है, ब्रांच 1 को मुझे 100 आईपीस अलॉट करना है और ब्रांच 2 को 100 आईपीस अलॉट करना है। समझ गए? और अभी मुझे अगर कोई बताएगा, शालू आप बताओ कि मुझे इस नेटवर्क के अंदर कितनी आईपीस मिल रही है अभी, इस एड्रेस के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर कितनी आईपी मिल रही है? शालू /24 पे कितनी आईपीस मिल रही है? /24 पे सर 128 + 64 + 32। अरे ऐसा कुछ नहीं होता शालू, सिंपल सा वे होता है। बिट्स बाकी है सर 6। टोटल हाँ सर ओके 32 टोटल होता है। तो यहाँ पर अपने पास 8 बिट्स रिमेनिंग है, ठीक है। अब 2 की पावर 8 कितना होता है? 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 होता है। राइट। तो 256 आईपीज अपन को यहाँ से मिलेगी अभी। तो यहाँ पर मुझे कितनी आईपीज चाहिए? 100। 100। अगर मैंने सिर्फ ये नेटवर्क चलाया तो बाकी की 156 आईपीज मेरी वेस्ट चले जाएगी। तो मैं ओके इसको क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा दो पार्ट के अंदर। कैसे ब्रेक करूंगा? मैंने बोला कि पहला तो मैं सीआईडी ले लूंगा 25, जिसमें से जो रेंज होगी वो खत्म हो जाएगी 192 168 25.127 फिर खत्म हो जाएगी। क्लियर है बात? और जो नेट आईडी शुरुआत होगी उसकी स्टार्टिंग होगी 192 168 25.128 से और खत्म कहाँ होगी 192 168 25.255/25। यहाँ पर खत्म हो जाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग सिखाया है, नेटवर्किंग का पार्ट कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, हर जगह काम आएगा। यहाँ पर ही काम नहीं आ रहा, सब जगह एनसिबल में, टेराफॉर्म के अंदर, सब जगह ये आईपीस का यूज होगा। सेटिंग चूज कर रहे हो। नेटवर्क के आगे 24 लिखा है और इस नेटवर्क के आगे 25 लिखा है, ये बस देखो। ठीक है। आप ये जो नेटवर्क यूज कर रहे हो ये /24 मतलब 24 बिट्स नेटवर्क पार्ट के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो आईपीस निकल रही है 56 निकल रही है। क्लास सी, कौन सी क्लास है ये? क्लास यस सी सर है ये, क्लास ओके। है ना। क्लास सी का बाय डिफॉल्ट सीआईडी क्या होता है? /24 होता है। सबनेटिंग याद है ना, एक ही बिट बोरो सही करी बात थी, है जी जी जी। /25 किस तरह था, वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपने यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर 192 168 25.0/24 आएगा। 24 में से अब ये क्या कर रहा है, आपने ये लिख दिया 25, तो 25 में से 128 तो ब्रेक हो ही नहीं सकता ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके ठीक है सर। है ना, इसलिए 24 में से ब्रेक होगा, ये 24 में से, 25 में से ब्रेक नहीं हो सकता। ओके सर। सर फिर ये एसएसएच से सेशन लेके होगा या डायरेक्टली इंस्टॉल करना है एनजीनेक्स? डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो आप, डायरेक्ट कनेक्ट कर लो। ठीक है ओके। बेसिकली आपको एसएसएच अपने पब्लिक सबनेट से एसएसएच लेना पड़ेगा। ओके
ठीक है, पब्लिक मशीन से एसएच लेना पड़ेगा, उसके बाद होगा। ओके। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वीपीसी पेयरिंग। वीपीसी पेयरिंग का मैं एक सिंपल वे में बताऊं तो वीपीसी पेयरिंग होता है राउटिंग। राउटिंग क्या होता है जोया? फिर राउटिंग वही पाथ और रूट डिसाइड करता है वही। ओके, routing करता है। आकाश? आकाश, राउटिंग क्या होता है? डिफरेंट डेस्टिनेशन नेटवर्क से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? सी, ये कंपनी मेरी, कंपनी 1 है, कंपनी 2 है, ये दोनों राउटर्स है। क्या है ये? राउटर्स। और राउटर किससे कनेक्ट होता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर? स्विच से होगा। स्विच से। और उसके बाद ठीक है, स्विच से कनेक्ट होता है। तो बेसिकली ये राउटर ऊपर ऊपर वाला, एंड देन बीच में स्विच आ गया, हमारे बाकी सारे पीसीज यूजर्स आ गए, एंड यूजर्स हो गए जो कि कनेक्टेड है। बात क्लियर है ये? अब यहाँ पर एक नेटवर्क चल रहा है 192.168.25.0 का नेटवर्क चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक नेटवर्क ले लेते हैं 192.168.30.0 26.0/24। अब मुझे एक बात बताओ शालू, ये दोनों नेटवर्क डिफरेंट है या सेम है? सर डिफरेंट है। कैसे? सेम है 24 ओके। ललित? ठीक है ना, थोड़ा डॉक्टर देख लो आप शालू। 24 मीन्स 5, तो यहाँ पर बेसिकली ये दोनों नेटवर्क डिफरेंट हो गए। ओके। ये तो सीआईडीआर वैल्यू होता है, ये तो सीआईडीआर वैल्यू होता है, ये तो हर एक नेटवर्क का सेम होगा। समझ गए? ये /24 तो सीआईडीआर वैल्यू होता है। सीआईडीआर क्या होता है? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों कंपनी डिफरेंट नेटवर्क पे चल रही है और दोनों कंपनी को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो कैसे करेंगे? राउटिंग के थ्रू। राउटिंग के थ्रू। वेरी गुड। ठीक है, बेसिकली वो पब्लिक एड्रेसेस होते हैं जो कि हमें राउटिंग करने में हेल्प करवाते हैं। तो यहाँ पर हम कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज करते हैं राउटर्स पर, जैसे कि बीजीपी, आईएसपी, आईएसएस, ओएसपीएफ। राइट राइट, आईजीआरपी, रिप, ओएसपीएफ, ठीक है ना, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि बीजीपी हो गया, बीजीपी हो गया, अलग अलग नेटवर्क यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली हर राउटर पर एक राउटिंग प्रोटोकॉल चलता है। यहाँ पर अगर रिप चला है तो यहाँ पर जरूरी नहीं यहाँ पर भी रिप ही चले, कोई भी प्रोटोकॉल चल सकता है, बस हाँ राउटिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए और आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ पर एक नेटवर्क चल रहा है, पब्लिक नेटवर्क लेता हूँ 11.0.0/30, ठीक है ना,
और यहाँ पर एक पब्लिक नेटवर्क ले लिया मैंने 12.0.0.0/30, ठीक है। .1 इसको मिल गया, .1 इसको मिल गया, .2 इसको मिल गया, .2 IP इसको मिल गया, .1 IP इसको मिल गया, .2 IP इसको मिल गया, ठीक है। 12.0.0.2 इसको सर वीरेंद्र, दलित, नो सर। चालू, समझ आया आपको राउटिंग क्या होता है? राउटिंग एक प्रोसेस है जो कि हमें सिर्फ राउटिंग प्रोटोकॉल करके ही हम डेस्टिनेशन नेटवर्क्स में जा सकते हैं। डिफरेंट नेटवर्क्स, दो अलग अलग नेटवर्क्स के अंदर, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो दो अलग अलग नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिकेट करना है तो हमें राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज करने पड़ते हैं। समझ गए? यस सर। ओके, तो वैसे ही सेम एज इट इज यहाँ पर वीपीसी पेयरिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये मेरा एक वीपीसी है, ये मेरा दूसरा वीपीसी है। ये वीपीसी मेरा ओहायो हो गया फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, ये वीपीसी मेरा मुंबई हो गया। 192.168.25.0/24, okay, and 192.168.26.0/24। देखिए इसके अंदर एक एक सबनेट बना देना, इसके अंदर एक एक सबनेट बना देंगे अपन, और बेसिकली दो, हमेशा एकदम मिनिमम दो सबनेट तो चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसको अपन ले लेते हैं 192.168। चालू बताओ क्या लेंगे इसको, इस सबनेट को अगर मैंने दो सबनेट चाहिए मुझे यहाँ पर, 192.168. नेटवर्क मेरा ये है, इसमें मुझे इस एक सबनेट बनाना है मुझे, ठीक है ना। पहला सबनेट बताओ। (0/25). दूसरा सर ये 128 हो जाएगा सेम, 0 की जगह। और आगे क्या होगा? सर 25। और नेटवर्क कौन सा है मेरा, कौन से सीआईडी ब्लॉक के अंदर काम कर रहा हूं मैं? सर 25 में। 24 के अंदर 192.168.25.0/24 सीआईडीआर ब्लॉक है, ये तो सबनेट हुआ ना।
ओके ये सबनेट हुए, ये CIDR ब्लॉक होता है। क्लियर है बात? अगर ये नहीं होता ना, अगर ये नहीं होता तो ये दो सबनेट बनते भी नहीं। ओके ठीक है, चलो इसका बताओ। CIDR ब्लॉक क्या है इसका? सर 24 पूरा एड्रेस बोलो। तो 192.168.26 राइट, ठीक है। तो इसका हम्म फर्स्ट CIDR बताओ, फर्स्ट सबनेट बताओ, सॉरी मुझे दो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं IPs, तो फर्स्ट सबनेट बताओ। फर्स्ट सबनेट क्या होगा यहाँ पर? सर नहीं आ रहा है। फर्स्ट सबनेट शालू थोड़ा थोड़ा तो करो, ट्राई करो। जल्दी बताओ। एक अपने पास नेटवर्क ये दिया गया है 192.168.25.26.0/24, जिसके अंदर से दो कंपनी है, कंपनी 1 कंपनी 2। कंपनी 1 को मुझे सबनेट देना है, पहला सबनेट क्या दूंगा? चलो ट्राई करो प्लीज। सर अभी नहीं आ रहा है, हम पहले वाले क्वेश्चन में स्टक थे तो दैट्स व्हाई, लास्ट वाले टास्क में। ये तो सबनेटिंग है शालू, बेसिक सबनेटिंग है ये तो। अरे 192.168.26.0/24 कितने बिट्स रिमेनिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 बिट्स रिमेनिंग है। तो इसमें से आपने एक बिट बोरो करी है, कौन सी वाली? मैंने बोला सिर्फ ये वाली बिट बोरो करी है। मैं की बताता हूँ पावर वो। 8 192.168.26.0/24, 24 के बाद कितने बिट्स रिमेनिंग है शालू, बताओ जल्दी जल्दी। सर 8 8 बिट्स रिमेनिंग है। तो अब मुझे दो सबनेट चाहिए। दो सबनेट के लिए आपको मैं टास्क दूंगा, ये पूरा करके लाना है, मुझे दिखाना भी है, ठीक है। आपको यहाँ पर दो सबनेट चाहिए, और आपने यहाँ से एक बिट बोरो कर लिया, वो भी इसको बिट बोरो करा, ये बिट बोरो करा। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स आती है ना, हाँ नेट पर 128 हो जाएगा सर, ये नेट तो सब नेट हो जाएगा। बिट बोरो करी है, 1 तो 2 की पावर 1, देन रिमेनिंग 2 की पावर r। ओके 2 की पावर 1 राइट। मीन्स दो सबनेट्स। होस्ट पर सबनेट कितना होता है? 2 की पावर r जो रिमेनिंग बिट्स हैं। वेरी गुड, 2 की पावर r। तो कितना बचा? 7 7। कितना हुआ? सब प्लस कर लेंगे। माइनस कर दें ये 128, मतलब इसको मल्टीप्लाई करें ना, 2 2 हम्म 2 2 इंटू 2 इंटू राइट 2। राइट राइट राइट। सबनेट मास्क क्या हो जाएगा? 255 55 128। ब्लॉक साइज क्या हो गया? 256 माइनस 128, राइट। 128 ही आएगा। नेट टेबल बनाते हैं और एक ब्रॉडकास्ट टेबल बनती है। नेट टेबल हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 0 से हमेशा स्टार्ट होती है।
0 से स्टार्ट होती है हमेशा, है ना, राइट? सर 128 आएगा देन 0 में क्या ऐड करते हैं? ब्लॉक साइज तो 128, 0 प्लस 128, 128 प्लस 128 कितना होता है? 250 55 255 255, तो 255 यहाँ पर आ जाएगा 128 से जस्ट सामने, ठीक है? और 0 के सामने क्या आ जाएगा? 127 127, राइट? तो कितने सबनेट बन गए? एक सबनेट तो मेरा ये हो गया और एक सबनेट हो गया मेरा ये। ओके। तो अब चलो बताओ इसके अंदर कौन कौन सबनेट चलेंगे। पहला सबनेट क्या लूं? पहला सबनेट क्या होगा? सर 192.168 .26 और .126। अरे यार ऐसे नहीं होता ना। ये होगा ना पहला सबनेट, क्योंकि एक बिट बोरो करा है, तो एक बिट बोरो करने के बाद अपने यहाँ पर 24 की जगह क्या आ जाएगा? 24 तो बिट हमने ले ही रखे थे। एक बिट एक बोरो करा तो हम 25 आ जाएगा ना। तो पहला जो रेंज है वो है 0 से 127। दैट मींस 192.168.26.0 से लेकर कहां तक? 192.168.26.127, ये पहला सबनेट है। दूसरा सबनेट क्या होगा बताओ? दूसरा सबनेट क्या होगा? सर वो पहला 128 to 255 हो जाएगा। तो पूरा एड्रेस बताओ, पूरा एड्रेस बोलो। सर 192.168.26.128/25 to 192.68.26.255। राइट, /25। हाँ /25 राइट। 192.168.26.128/25, ठीक है? ये दो सबनेट्स बन गए। अब मैंने बोला कि हम दोनों इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो बेसिकली नॉर्मल तरीके से करेंगे। यहाँ पर अपना नेट गेटवे वगैरह होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सॉरी, नेट गेटवे नहीं, इंटरनेट गेटवे, ठीक है? ये मेरा इंटरनेट गेटवे हो गया, ये मेरा इंटरनेट गेटवे है। ये दोनों मेरे इंटरनेट गेटवे हो गए। इंटरनेट गेटवे, और ये भी मेरा इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे। यहां तक बात क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। अब हमें इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो हमारे पास एक ऐसी सर्विस है जिसका नाम होता है यहाँ पर वीपीसी पियरिंग, जिसको अपन यहाँ पर लिख देते हैं वीपीएक्स, वीपी, ठीक है? वीपीएक्स, ये पेयरिंग कनेक्शन होता है। अब होता क्या है बेसिकली पेयरिंग कनेक्शन के अंदर, ठीक है? वो देख लो। इंटरनेट गेटवे को एज अ टारगेट हम क्या सेलेक्ट करेंगे? इंटरनेट गेटवे को एज अ टारगेट क्या सेलेक्ट करेंगे? वीपीसी पेयरिंग। जैसे कि नेट गेटवे सेलेक्ट करते हैं, इंटरनेट गेटवे तक टारगेट सेलेक्ट करते हैं, वैसे इस बार टारगेट क्या सेलेक्ट करेंगे हम? वीपीसी पेयरिंग। यहां तक बात क्लियर है क्या? यस सर। इंटरनेट गेटवे के अंदर जब हम टारगेट सेलेक्ट करते हैं, जब हम राउटिंग टेबल के अंदर, सॉरी, राउटिंग टेबल के अंदर से टारगेट सेलेक्ट करते हैं, एक सेलेक्ट करते हैं इंटरनेट गेटवे, राइट? और अब की बार सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर इंटरनेट गेटवे तो सिलेक्ट करना ही करना है, उसके साथ साथ एक और, जैसे कि नेट गेटवे सिलेक्ट करते हैं एज अ टारगेट, अब यहाँ पर हमें वीपीसी पेयरिंग टारगेट सिलेक्ट करना है। 0.0.0.0 पर टारगेट जो मेरा होगा वो वीपीसी पेयरिंग होगा। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक होता है, एक वीपीसी होगा रिक्वेस्टर,
एक वीपीसी पेयरिंग होगा, एक वीपीसी होगा मेरा एक्सेप्टर। तो बेसिकली रिक्वेस्टर कौन हो गया? मैंने बोला रिक्वेस्टर है 192.168.25.0/24। ये कौन है? रिक्वेस्टर है, नेट आईडी। एक्सेप्टर कौन होगा? मैंने बोला एक्सेप्टर होगा 192.168, ठीक है, 192.168 और 26.0/24। एक छोटी सी अपन यहाँ पर क्लियरिफिकेशन कर लेते हैं कि इस चीज को ना अपन है ना राउटिंग टेबल बोल देते हैं। जैसे कि इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ये इंटरनेट गेटवे मेरा, ठीक है ना, इंटरनेट गेटवे, ये होगा मेरा इंटरनेट गेटवे। और ये सर्कल वाले क्या हो सकते हैं बताओ? अभी तक वीपीसी आपने इतना पढ़ा है, तो वीपीसी के अंदर आपने इंटरनेट गेटवे देखा है, तो अपन एक और एक्स्ट्रा चीज क्या बनाते हैं यहाँ पर? राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल, राइट, राउटिंग टेबल 2। क्योंकि राउटिंग टेबल्स के अंदर ही टारगेट सेट होते हैं, ठीक है ना। तो राउटिंग टेबल के अंदर दो टारगेट सेट होंगे, एक तो अपना इंटरनेट गेटवे, क्लियर है बात, और एक अपना वीपीसी पेयरिंग। कोई डाउट इसके अंदर? सर इसमें नेट गेटवे की जगह वीपीसी पेयरिंग आप चूज कर रहे हैं? यस, नेट गेटवे की जगह वीपीसी पेयरिंग सेलेक्ट करें। तो नेट गेटवे नहीं बनाना है इसके अंदर बनाना है हमें वीपीसी पेयरिंग, ठीक है। और वीपीसी पेयरिंग के अंदर बेसिकली एक रिक्वेस्टर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो यहां पर हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इस रिक्वेस्टर की जो नेट आईडी है, इस रिक्वेस्टर की जो नेट आईडी है, वो तो इंफॉर्मेशन जाएगी किसके पास? राउटिंग टेबल 2 के अंदर। वो इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? मैंने बोला राउटिंग टेबल 2 के अंदर। बात क्लियर है? और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी कहां पर? इस राउटिंग टेबल के अंदर। बात क्लियर हो गई क्या ये वाली? इस राउटिंग टेबल के अंदर आप जो नेटवर्क यूज करोगे, इस राउटिंग टेबल के अंदर जब वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन यूज करेंगे, तो उसकी इंफॉर्मेशन, जो नेटवर्क इंफॉर्मेशन रहेगी, वो रहेगी 192.168.26.0/24। और इसके अंदर वीपीसी पेयरिंग जब टारगेट सेलेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रहेगी, वो रहेगी 192.168.25.0। क्लियर हो गई बात? तभी तो जाके एक दूसरे के रूट्स को ये शेयर करेंगे, तब आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसका एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तब आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा, ठीक है।
एक सेकंड रुकना आप। वीरेंद्र, यस सर। अपना वो बताओ मेल आईडी एक बार, एक सेकंड। मैसेज कर दो मुझे। ओके, तो बेसिकली एक अपन यहाँ पर ओहायो ले लेते हैं, मुंबई ले लेते हैं, राइट। अभी जो हमने वीपीसी बना रखा था लेटेस्ट रिसेंट वाला, कहाँ बना रखा था वीरेंद्र? सर वर्जीनिया में होगा शायद, एन वर्जीनिया। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर बेसिकली एक नेटवर्क चल रहा है 192.168। चलो अपन एक बार स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, नो इश्यूज। अपन चलते हैं मुंबई के अंदर और यहाँ पर एक वीपीसी क्रिएट करते हैं, ठीक है। ध्यान से शालू, ध्यान से देखना, वीपीसी मुंबई नाम रखा मैंने इसका, वीपीसी मुंबई। और इस पर मैं जो सीआईडी ले रहा हूँ इसके लिए वो होगा 192.168.25.0/24/24। क्लियर है बात? ये वीपीसी मेरा क्रिएट हो गया है। सबनेट क्रिएट करते हैं। सबनेट क्रिएट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, किसके लिए? वीपीसी मुंबई के लिए। सीआईडीआर क्या है देखो, 192.168.25.0/24, ठीक है। सबनेट का नाम रख देता हूं मैं कुछ भी, सबनेट 1, सब 1, जोन 1A ले लेता हूं। एंड देन यहाँ पर देखो से, यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक आता है ये। चालू, हाँ सर। ठीक है ना? यस सर। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आता है। और यहाँ पर जो मेरा पहला सबनेट है वो है 168.25.0/25, ठीक है। एंड द सेकंड सबनेट विल बी, नाम रखता हूं मैं सबनेट 2, एंड द जोन 1B ले लेता हूं मैं। देखो यहाँ पर भी 124 ही है, लेकिन यहाँ पर 192.168.25.128/25 कुछ एरर नहीं दिया इसने, इसने ले लिया आराम से, ठीक है। एंड देन क्रिएट सबनेट। सबनेट क्रिएट कर दिया, देन इंटरनेट गेटवे बनाते हैं। राउटिंग टेबल ऑटोमेटिक बन गया होगा इसका, चेक कर लो रिफ्रेश करके, देखो इसने ऑटोमेटिक राउटिंग टेबल बना दिया है वीपीसी मुंबई का। इंटरनेट गेटवे पे आते हैं, इंटरनेट क्रिएट करते हैं, IGW इंटरनेट गेटवे मुंबई, एंड यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया इंटरनेट गेटवे, ठीक है। और अटैच कर रहा हूँ टू द वीपीसी, अटैच कर रहा हूँ वीपीसी मुंबई वाले से, और अटैच कर दिया। क्लियर है बात? सेम एज इट इज यही काम अपन कहाँ करेंगे, यही काम हमें करना है कहाँ पर, मैंने बोला ओहायो के अंदर। तो चलो ठीक है, एक बार ओहायो में चलते हैं। ठीक है, क्रिएट करते हैं वीपीसी, वीपीसी ओहायो, सीआईडी ले लेता हूं मैं 192.168
26.0/24 26.0/24 यहाँ पर आपको 24 यहाँ पर आपको वही यूज करना है जो नेटवर्क होगा, ठीक है। आपको यहाँ 25 नहीं लिखना है। शालू, ठीक है सर। क्रिएट वीपीसी क्रिएट करने के बाद सबनेट क्रिएट करते हैं, क्रिएट सबनेट। और यहाँ पर ओहायो के लिए अपन सबनेट ले रहे हैं सब 1 और प्रेफरेंस देते हैं अपन टू ए को एंड सबनेट विल बी 192.168.26.0/25। वो वो था 192.168.25.0, ये है 26.0, ठीक है। न्यू सबनेट सब 2 प्रेफरेंस 2B ले लेते हैं एंड subnet will be 168.26.128/25। डाउट कुछ इधर यहाँ पर क्रिएट कर दिया, कोई डाउट इसके अंदर? सारा काम हो गया है, ठीक है ना, सब काम हो गया है। राउटिंग, अब यहाँ पर इंटरनेट गेटवे चाहिए, एक इंटरनेट गेटवे बनाते हैं, इंटरनेट गेटवे ओहायो और क्रिएट इंटरनेट गेटवे अटैच टू द वीपीसी अपना ओहायो वाला सिलेक्ट कर दिया और अटैच कर दिया है। यहाँ पर राउटिंग टेबल के अंदर आते हैं, राउटिंग टेबल के अंदर चेक करोगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है हमें किसकी, एडिट रूट्स करके। एड रूट सबसे पहले तो अपन इंटरनेट गेटवे ही अटैच करते हैं, इंटरनेट गेटवे टारगेट सेट करेंगे और ये मेरा इंटरनेट गेटवे हो जाएगा और सेव चेंजेस कर देना है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? कुछ डाउट किसी को? सर आपने तो वीपीसी पेयरिंग बताया था उसमें। हाँ राइट सर। नो सर, आपने सर दोनों इंटरनेट गेटवे वो किया है। इंटरनेट गेटवे तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, विदाउट इंटरनेट गेटवे कैसे बाहर जाएंगे? सर दोनों में, दोनों तो हाँ, साइड दोनों में अपने अपने इंटरनेट गेटवे तो होंगे ना, राउटर्स तो होंगे अपनी कंपनी के अंदर। ओके ओके ठीक है। पियरिंग कनेक्शन तो अब नेट बनाएंगे। नहीं करेंगे सर अब। हाँ अभी सर तो अब नेट अभी तो सिर्फ हम गेटवे क्रिएट करोगे ना? अभी तो गेटवे ऐड कर रहे हैं अपन सिर्फ, ठीक है वीरेंद्र? सर अब नेट ऐड नहीं करेंगे। हाँ सोया बोलो। गेटवे तो दोनों में ऐड होगा, अब नेट आप ऐड नहीं करके डायरेक्टली पियर्सिंग करोगे वीपीसी। राइट, अभी अपन है ना यहाँ पर डायरेक्ट, एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट करेंगे। जोया क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रही हूँ सर कि पहले जब हमने नेट के थ्रू कनेक्शन किया था तो नेट गेटवे में गए थे आप। अब हम इस बार नेट गेटवे में नहीं जाकर के डायरेक्टली वीपीसी से पियर्सिंग करेंगे, राइट? यस राइट, वीपीसी ठीक है। अभी जो हमने बेसिक ये देखो, इंटरनेट गेटवे तो मैंडेटरी है, ये इंटरनेट गेटवे जो होता है बेसिकली ये तो मैंडेटरी है। ये पता है क्यों लगाते हैं हम? ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी मशीन इंटरनेट पे जा सके। मुझे एक बात बताओ, कंपनी के अंदर राउटर ही नहीं होगा और राउटर पे गेटवे आईपी नहीं होगा तो हम बाहर जा ही नहीं पाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो इंटरनेट गेटवे इसलिए होता है ताकि हम इंटरनेट पे जा सके। ये बात क्लियर है आपको? आकाश, अभिजीत, करण? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब बात करते अपन पेयरिंग कनेक्शन की। तो देखो मुंबई के अंदर जो मेरा नेटवर्क चल रहा है वो क्या चल रहा है, 192.168.25.0, ठीक है। एंड ओहायो के अंदर जो नेटवर्क चल रहा है मेरा बेसिकली ओहायो के अंदर जो नेटवर्क चल रहा है बेसिकली वो कौन सा चल रहा है, 192.168.26.0। इस 26.0 को शेयर करना है हमें मुंबई को। तो बेसिकली उससे पहले तो हमें एक रिक्वेस्टर बनाना पड़ेगा जो कि पेयरिंग कनेक्शन होता है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर देखो पेयरिंग कनेक्शन दिख रहा है, पेयरिंग कनेक्शन पे आ जाओ और क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। तो यहाँ ओहायो के बीच में पेयरिंग करेंगे एंड देन यहाँ पर रिक्वेस्टर आईडी, वीपीसी आईडी, रिक्वेस्टर कौन होगा? 25.0 25.0 मतलब मुंबई को अपन रिक्वेस्टर बना रहे हैं एज अपना डायग्राम के अकॉर्डिंग।
डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा रिक्वेस्टर कौन है 192.168.25.0, ठीक है। एंड देखो एक्सेप्टर दूसरे अकाउंट का भी हो सकता है और अपने अकाउंट का भी हो सकता है, ठीक है ना, दूसरे रीजन का भी हो सकता है, सेम रीजन का भी हो सकता है, तो वो डिफर नहीं करता है, आप डिफरेंट अकाउंट के रिक्वेस्टर एक्सेप्टर को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास सेम अकाउंट है, सेम अकाउंट के अंदर कर रहा हूँ माय अकाउंट के अंदर, लेकिन अनदर रीजन, और रीजन कौन सा है वो ओहायो। ओहायो, राइट, ठीक है। ओहायो के अंदर अब हमें चाहिए वीपीसी आईडी, तो वीपीसी आईडी कहां मिलेगा बेसिकली हमें, योर वीपीसी भेजेंगे। अभी देखो मैं ओहायो के अंदर हूं, सॉरी, ये मेरा वीपीसी है एंड दिस इज वीपीसी आईडी, यहां से कॉपी किया मैंने एंड मुंबई के अंदर जहां मैंने वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन बनाया है वहां पर मैं पेस्ट कर रहा हूं इसको, एंड दैट्स इट, और क्रिएट कर रहा हूं पेयरिंग कनेक्शन। क्लियर हो गया बात? क्या बोल रहा है, पेयरिंग कनेक्शन हैज बीन रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट हो चुकी है। अब हमें जैसे कि मैंने आपको कुछ रिक्वेस्ट भेजी है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे, तो बेसिकली हमें जाना है ओहायो के अंदर, हमें जाना है ओहायो के अंदर पेयरिंग कनेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर देखो एक रिक्वेस्ट पेंडिंग एक्सेप्टेंस पर पड़ा है, यहाँ पर दिख रहा है सबको, इसको सेलेक्ट करा मैंने, सेलेक्ट करने के बाद एक्शन पे आया और मैंने क्या करा यहाँ पर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करा ये अब प्रोविजन होना शुरू हो गया, मतलब अभी ये कनेक्शन बना रहा है, कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। अब बेसिकली हमें करना क्या है, देखो अब तक अपन ने क्या कर लिया, अब तक हमने यहाँ पर इंटरनेट गेटवे बना दिया, वीपीसी बना दिया, रूट टेबल बना दिया, रूट टेबल के बाद वीपीसी पेयरिंग रिक्वेस्ट कर दी और इसने एक्सेप्ट भी कर दिया। अब लास्ट काम क्या बचा हमारा शालू, लास्ट काम बचा हमारा नेटवर्क्स को एक्सचेंज करना है, ठीक है ना, नेटवर्क्स को एक्सचेंज करना है। ये नेटवर्क चले जाएगा इस रूट टेबल के पास, ये नेटवर्क चले जाएगा इस रूट टेबल के पास, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो अपन देख लेते हैं। एक बार इसको अवेलेबल होने दो, एक्टिव हो गया ये, ठीक है। मुंबई के पास रूट टेबल पे आ जाओ एक बार और इसको एडिट करते हैं, एडिट रूट। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने टारगेट सेलेक्ट करा पेयरिंग कनेक्शन, ये मेरा पेयरिंग कनेक्शन है, तो मुझे एक बात बताओ इस मुंबई को कौन सा नेटवर्क शेयर किया जाएगा, जल्दी बताओ। ओहायो का नेटवर्क सर 26.0 राइट, ओहायो का। क्लियर है बात? और सेव चेंजेस, और ओहायो के अंदर कौन सा नेटवर्क शेयर किया जाएगा शालू? अच्छा मुंबई वाला /25, मुंबई वाला, वेरी गुड। /25 नहीं, 25.0/24, 25, हाँ 25.0, 25.0/24, और टारगेट कौन होगा हमारा, टारगेट होगा पेयरिंग कनेक्शन, और यहाँ पर अपन ने जो पेयरिंग कनेक्शन बनाया उसको सेलेक्ट करेंगे और सेव चेंजेस कर देंगे। कोई डाउट इसके अंदर? अब आप इजीली दोनों के अंदर एक एक मशीन बना के टेस्ट कर लो, एक EC2 मशीन यहां बनाओ, एक EC2 मशीन यहां बनाओ ओहायो के अंदर, ठीक है। इंस्टेंस क्रिएट लॉन्च करेंगे, मुंबई ठीक है, और एडिट कर देते हैं। मुंबई का वीपीसी सिलेक्ट करेंगे, सबनेट कोई सा भी ले लो, 1 ले लिया फॉर एग्जांपल, चलिए हमने पब्लिक आईपी एनेबल करना है हमें यहाँ पर, एंड ठीक है ये कनेक्शन है यहाँ पर, और ICMP भी ऐड कर दो ताकि हम पिंग कर सके। V6 नहीं V4, ठीक है। एनीवे
एंड सेव लॉन्च मशीन कर देते हैं। एडिट इंस्टेंस ICMP नहीं ले रहा ये, मुंबई, ठीक है। एंड की ले लेते हैं अपन, SH को नाउ कर देते हैं एक बार एंड एडिट कर देते हैं नेटवर्क को। नेटवर्क अब तो मुंबई है, ठीक है। एंड सब नेटवर्क ले लिया, एनेबल कर दिया। अपन सिक्योरिटी ग्रुप में जाके इसको ऐड कर देंगे, लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस कर दिया एंड देन सिक्योरिटी ग्रुप में जाके अपन इसको ऐड कर देंगे ICMP को, ठीक है। ICMP पे चलते हैं, नेटवर्किंग सिक्योरिटी पे चलते हैं। ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप, एडिट इनबाउंड रूल्स और ऐड रूल करते हैं कस्टम IC इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल और एनीवेयर कर देते हैं, सेव रूल कर देते हैं। क्लियर है बात यहां तक? एक मशीन यहाँ पे भी लॉन्च करनी है। ओहायो सर्वर अभी तक चल रहा है वीरेंद्र, चेक कर लिया करो। लॉन्च इंस्टेंस ओहायो, की पेयर लेते हैं अपन, क्रिएट करते हैं क्यू पेयर नहीं, एनेबल कर दिया एंड देन ठीक है ऐसे चला हुआ है। पब्लिक आईपी एनेबल कर दिया, ठीक है। सब वन ले लिया ओहायो, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस यहां तक क्लियर है सबको? शालू, सोया, करण, अभिजीत, यस सर। वीरेंद्र, यस सर। ठीक है। इसमें ICMP को अलाउ कर देते हैं, सेव चेंजेस, ठीक है। अब हमने सारा काम कर रखा है, VPC के रूट्स को एक्सचेंज कर रखा है, ठीक है, सब कुछ कर रखा है। अब यहां पर एक बार अपन इसको कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इसका पब्लिक आईपी क्या है, सॉरी प्राइवेट आईपी क्या है? प्राइवेट आईपी से चेक करेंगे ना कि पब्लिक आईपी से, ठीक है। पब्लिक आईपी तो इजीली पिंगेबल होगी, लेकिन प्राइवेट आईपी नहीं होती है। तो प्राइवेट आईपी को चेक करेंगे, ठीक है ना। कॉपी किया मैंने और यहाँ पर मैंने लिखा पिंग और मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर और एंटर कर दिया, तो देखो रिप्लाई आ रहा है। एक सेकंड रुको, ये भी अपन कहां पर है इंस्टेंस? ये तो ओहायो के अंदर है। मुंबई में चलते एक बार, मुंबई की EC2 पे कनेक्ट कर देते हैं। इसको कनेक्ट करा, कनेक्टेड ही है शायद। इसका आईपी क्या है? 192.168.25.81 दिख रहा है सबको? और अभी अपन कहां पर है? अभी अपन कहां पर है? 192.168.26.57 26 पर है। तो मैंने पिंग करा और ये डिफरेंट नेटवर्क है मेरा। देखो पिंग कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं 192.168.25.81। क्लियर है बात यहां पर? और मैं एंटर कर रहा हूं तो देखो ये रिप्लाई कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब उस नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा है जो कि यहाँ पर डिफरेंट नेटवर्क के अंदर बना हुआ है। जैसे ही मैंने यहां से किसी भी एक का VPC पेयरिंग हटाया,
एडिट्यूड्स, एक बार मैंने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसको रिमूव करा और सेव चेंजेस करे तो यहाँ पर आप देखोगे कि कनेक्शन स्टॉप हो गया। क्लियर है बात? ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा 25 से। करण, अभिजीत, वीरेंद्र। यस सर। Yes, sir. पहले से पेयर नहीं होता तो ये आपस में रिप्लाई नहीं करते। हाँ, क्योंकि राउटिंग नहीं करी होती हमने तो आपस में रिप्लाई नहीं कर रहे होते। तो वापस देखो, मैंने जैसे ही मैंने एड रूट करा और यहाँ पर मैंने वापस उस नेटवर्क इन्फॉर्मेशन डाली जो कि मेरे से कम्युनिकेट करना चाहता है, वो है 26.0/24। किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा? मैंने बोला पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। और ये मेरा पेयरिंग कनेक्शन है। मैंने सेव चेंजेस करा और यहाँ पर चेक करूंगा तो कनेक्शन देखो चालू हो गया। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। कोई डाउट गेम? नो सर। तो एक बार इसको परफॉर्म करो। ये मैं शेयर कर देता हूँ आपको डायग्राम। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सर। हाँ बोलो। सर लास्ट टाइम जो आपने प्राइवेट वाला पिंग करवाया था ना 8.8, विदाउट परमिशन का ही मेरा पिंग हो रहा था सर। मैंने लास्ट के क्लास में फ्राइडे को नहीं ले पाया, बट पता नहीं कैसे अल्टीमेटली पिंग हो रहा था। पता नहीं क्या परमिशन चेंजेस हुए थे, बट वो परमिशन ये आपने इंटरनेट गेटवे यूज करा था ना? ये सर इंटरनेट गेटवे यूज करा था तो 8.8.8.8 क्या होता है? बेसिकली पब्लिक आईपी होता है। ठीक है सर। पब्लिक आईपी को हम इजीली पिंग कर सकते हैं कहीं से भी। बट मैंने प्राइवेट वाला ही मैं पिंग किया, बट विदाउट परमिशन का ही पिंग हो गया। प्राइवेट वाला जो आईपी थी, प्राइवेट वाला बेसिकली प्राइवेट वाला आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। प्राइवेट वाले को एक्सेस ही नहीं कर पाते। आपने उसको गलती से पब्लिक आईपी दे दी होगी। ठीक है सर। मैं ट्राई करूंगा लास्ट वाला भी और आज वाला भी। शेयर कर देना आपने क्या गलती करी, बता दूंगा। ठीक है सर। ओके। जो प्राइवेट मशीन बनाया होगा ना उसका एक बार इंटरफेस जैसे मशीन इंस्टेंस पे क्लिक करना और उसके डिटेल्स भेजना मुझे कि आपने क्या क्या करा उसके अंदर। अब मशीन तो सर डिलीट कर दी क्योंकि चार्जेस आ रहे थे। तो सर बीपीसी का कोई चार्ज होता नहीं है ना? मशीन जैसे अपन बीपीसी के बीपीसी के चार्जेस होते हैं। बीपीसी में नेट गेटवे के चार्जेस है, बीपीसी पेयरिंग के चार्जेस है। ओके सर। ओके। ठीक है, तो इनको रिमूव करना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आप इसको रिमूव करोगे तो आपको यहाँ से पहले तो राउटिंग टेबल में से हटाना सब कुछ। ठीक है सर। ओके ओके। कोई डाउट इसके अंदर किसी को? और नो सर। 10:30 क्या कह रहे हो? क्लियर है सब कुछ? यस सर। चलो प्लीज इसको अच्छे से करो, है ना? सबमिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश। यस सर। क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है। चलो इसका प्रैक्टिस कर लो आप लोग, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।